चलो इधर देखो, अब एप्लीकेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग को एरिया निकालना रहेगा। क्या? एरिया अंडर कर्व, एयूसी। ठीक है, अब ये एयूसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तुमको एमएल में आने वाला है। मशीन लर्निंग में एयूसी का कॉन्सेप्ट आता है, तो जब तुम वहां पे जाओगे अपना कोडिंग वोडिंग करोगे, जब एमएल के मशीन अपने लॉस फंक्शंस ये सब का ना, तभी एयूसी तुमको मिलने वाला है। तो बेसिक्स में आता है एयूसी, तो ये वाला बेसिक मैथ्स तुमको करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं इसमें क्या है। अब जैसे कि तुमको यहां पे बोला गया फाइंड द एरिया किसका है? ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द लाइन, कौन सा लाइन है हमारे पास? y इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5। अब हम लोग को एरिया निकालना है कि किसके बीच का एरिया निकालना है? x एक्सिस y इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 0 और क्या है? x इक्वल्स टू 5। तो मतलब बेसिकली ये दिखेगा कैसा? हम लोग अगर इसका डायग्राम बनाने गए तो ये कैसे दिखने वाला है? अब y इक्वल टू 2x तो मतलब लाइन हो गया, कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से, बराबर ना। अब यहां पे x इक्वल्स टू क्या है? 0 और x इक्वल्स टू क्या है? 5। तो अगर समझो मैंने इधर पे 5 ले लिया, ये मेरा लाइन है x इक्वल्स टू 5 का, यहां पे तो x इक्वल्स टू 0 है और ये क्या है? अपना x एक्सिस है। तो मुझे बताओ ये तीनों के बीच में बाउंडेड रीजन कौन सा है? 0, 5 और y इक्वल टू 2x और x एक्सिस, इसके बीच का रीजन कौन सा है? ये ट्रायंगल है ना, है कि नहीं? तो ये जो शेडेड रीजन रहेगा, ये इसका एरिया हम लोग को निकालना है। अब यहां पे तो एकदम इजी रहेगा। अब इसका एरिया मैं कैसे निकालूं? हाँ, राइट एंगल का वैसे जब सीटी मैंने कहा तो डायरेक्टली कर दोगे, है कि नहीं? ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अगर मेरे को इंटीग्रेशन से करना रहे तो इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके कहां तक? 5 तक, y dx, है कि नहीं? अब y में है क्या अपना? 0 to 5, फंक्शन में क्या है? 2x dx, 2 तो बाहर आ गया, है कि नहीं? 0 से 5, 2 इधर आ गया, इधर पे क्या होने वाला है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? x स्क्वायर बाई 2, तो ये x स्क्वायर बाई 2, इधर पे क्या है? 2, है कि नहीं? 0 से लेके क्या रहेगा? 5। अब इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो, कितना होने वाला है ये? 25 बाई 2, यहां पे 2, कितना हो गया? 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझा ना? ये तो बहुत सारी चीजें तो बिना डायग्राम के भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सीईटी में इतना इजी वाला तो देंगे नहीं। ठीक है, ना ही ये बोर्ड्स में देने वाले। ये पहला जो क्वेश्चन है समझ के लो, क्योंकि इसके बाद जो भी होगा पैराबोला पे होगा, या तो हाइपरबोला पे होगा, या तो एलिप्स पे पूछेंगे, या तो सर्कल के बीच का पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एकदम बेसिक वाला, ये कहीं पे भी नहीं आएगा, बस इसको समझ के लेना। ये वाला पहले लिख लो, ये फर्स्ट है 5.1 का फर्स्ट 5.1, हाँ 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। x इक्वल्स टू 2y, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। अब इसका देखो, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे इसका एरिया? किसके वैल्यूज पता है अपने को? y इक्वल्स टू 0 और 4 के ना। तो जब तुम्हारा जो इंटीग्रेशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? dy, है कि नहीं? x नहीं ना, दोनों y के पैरामीटर्स मेरे पास है ना, तो क्या लूंगा? dy। तो यहां पे क्या रहेगा? x। अब x क्या है अपना? 2y dy, कहां से कहां तक? 0 से 4। अब यहां पे 2 को बाहर ले लो, कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? 0 से 4, यहां पे 2 तो कैंसिल ही होने वाला है। ये कितना आएगा? 16 स्क्वायर यूनिट्स। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अब किसी को ऐसा लग रहेगा नहीं मेरे को x के हिसाब से लेना है, तो एक काम करो, कोई x में ही सिर्फ कंफर्टेबल है तो y के दोनों वैल्यूज पुट कर दो। जब y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू क्या रहने वाला है 0, और जब y इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू क्या रहेगा 8। तो यहां पे तुम्हारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा 0 से लेके 8 तक, और यहां पे क्या रहेगा y dx। अब y का वैल्यू कितना है x/2 हो जाएगा ना, तो x/2 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से 8 dx। 2 को बाहर ले लो, कितना हो जाएगा 1/2 x²/2, 0 से लेके कहां तक गया 8, 2 को बाहर ले लिया तो कितना हो गया 4, तो 1/4, 8 को पुट करोगे तो कितना आएगा 64। हाउ मेनी इज 16 कितना आया 16 स्क्वायर यूनिट्स। समझे ना? तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि x ही चाहिए तुम्हें हमेशा, तो x के हिसाब से करो। क्लियर हुआ? ये लिख लो सेकंड वाला, ये भी इजी था। है कि नहीं? इसमें इंटीग्रेशन सिंपल सिंपल रहते हैं। चलो देखो नेक्स्ट वाला, y इक्वल्स टू साइन एक्स, x इक्वल्स टू 0 से लेके π/2। ये है, फिर है xy इक्वल्स टू 2, इसका आंसर कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट ना, ये आ रहेगा ना, क्या आया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और इसका भी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, x के दोनों वैल्यूज पता है, तो ये कितना रहेगा 2/x, है कि नहीं? तुम्हें y का वैल्यू मालूम है, y इक्वल्स टू क्या है 2/x। अब इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक करोगे 1 से लेके 4 तक, y dx 1 to 4 2/x, 2 को यहां पे ले लो 1/x dx, कितना हो गया 2 log x 1 to 4। अब इसमें 4 पुट करो, log 4 माइनस log 1, व्हाट इज log 1 0, है कि नहीं? अब ये कितना हो जाएगा 2 log 4 विच इज व्हाट 4 log 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आगे जाओ। चलो देखो, y² इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, मेरे को पता ना y² इक्वल्स टू 4ax ऐसे ही दिखेगा ना, कैसे दिखेगा c, यहां पे एक पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है वो फोकस। फोकस क्या रहता है अपना a,0। तुम्हारा कोनिक्स हुआ है ना, कोनिक्स हुआ ही नहीं है। ठीक, देखो y² इक्वल्स टू 4x कौन सा पैराबोला है, ऐसे दिखेगा हमारा पैराबोला। ठीक है ना, ये कैसा रहेगा, इसको याद करने का तरीका कैसे है, c, ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारा क्या रहेगा वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या है वर्टेक्स, और यहां पे एक पॉइंट है कौन सा a,0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फोकस। ठीक है, फोकस से एक लाइन जाता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं a,2a, और नीचे का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा a,-2a। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो y² इक्वल्स टू 4x का शेप क्या है c। ठीक है, फोकस कहां पे रहता है a,0। फोकस से जो लाइन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, हम लोग को अभी जितना चाहिए मैं उतना पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इतने में तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? इधर भी कुछ भी डाउट है? अब अगर यहां पे इक्वेशन चेंज होता है, अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया y² इक्वल्स टू -4ax, -4ax, तो इसका शेप कैसा रहेगा उल्टा सी, बराबर ना? ठीक है, अब इसका फोकस कहां पे रहेगा -a,0। यहां से जो लाइन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा -a,2an -a,-2a। टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है
मेरे को बता सकते हो टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना रहेगा? ये 2a ये 2a कितना हो जाएगा? 4a, विच इज व्हाट? मॉड ऑफ 4a। ठीक है, यहां पे भी सेम मॉड ऑफ 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? वर्टेक्स 0,0। इधर पे कुछ भी डाउट है? समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया 2 वाला। कौन सा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। शेप को याद रखो, c कौन सा है? जो नेगेटिव रहेगा वो एग्जैक्टली उल्टा रहेगा ना, है कि नहीं? अब एक और, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by क्या रहेगा? u। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by क्या रहेगा? u। अब इसका वर्टेक्स कहां पे आएगा? वर्टेक्स तो हमारा क्या रहने वाला है? 0,0। फोकस क्या हो जाएगा? 0,b। समझे? यहां से जो लाइन जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? ये तो हमारा b रहने वाला है और यहां पे भी क्या रहने वाला है? b रहने वाला है। नेगेटिव पॉजिटिव तो x कोऑर्डिनेट हो रहा है ना, तो यहां पे क्या रहेगा? 2b और यहां पे क्या रहेगा? -2b। टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी व्हाट? 4b। तो यहां पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 4b। समझे कि नहीं समझे? अब मुझे बताओ, यहीं पे हम लोग इसका इक्वेशन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4by। तो क्या रहने वाला है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4by। क्या हो जाएगा शेप? स्मॉल एन ना। समझे? इसका वर्टेक्स क्या रहेगा? 0,0। 0,0। फोकस क्या है? 0,-b। तो 2b, -b और -2b, -b। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो ये चारों शेप बना लो एक पेज पे। हाँ, एक ही पेज पे चारों को बनाना, अलग अलग पेज पे मत जाना। ये क्या था? वर्टेक्स था ना, एक का लिख देते एटलीस्ट। ये क्या है अपना? फोकस। ये क्या है? लेटेस्ट रेक्टम। कल का पेपर इजी है, गणपति का टाइम है ना। कोप्लेनर करो अच्छे से। कोप्लेनर क्या रहता है? डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। ठीक, खुश खुश रहोगे। क्या? कोलिनियर है, कोप्लेनर है। ठीक है, फिर स्केलर प्रोडक्ट है ना, है कि नहीं? प्रोजेक्शन है, स्केलर प्रोजेक्शन है कि नहीं? एंगल है, एंगल बिटवीन टू ये साइड्स रहेगा। नहीं, वेक्टर प्रोजेक्शन, रुको बात बताऊं, चेक करता हूँ। और क्या है? नहीं है शायद। नहीं, शायद उसका क्वेश्चन नहीं है, शायद नहीं है ना? देखते हैं, कर क्या ना। नहीं, ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। स्केलर पैरेललोग्राम का देखना, ठीक है? पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? डायगोनल के हिसाब से। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम का कर लो। पैरेललोग्राम का क्या देख करोगे? एरिया। डायगोनल रहेगा तब कैसे करते हैं, और साइड्स रहेगा तब क्या करते हैं? नहीं, वॉल्यूम नहीं। टेट्राहेड्रॉन, पैरेललोपाइप नहीं है। बस इतना ही। यूनिट वेक्टर कर लेना, कोलिनियर कर लेना, ये तो बोल दिया, अभी रिपीट हो रहा है। पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स कैसे। चलो आगे, बस इतना ही है, और कुछ नहीं। सब में इजी डाले मैंने ये हिसाब से, सब इजी डाले। सिर्फ कैसे 5 टफ हो सकते हैं ताकि किसी को फुल ना मिले, ज्यादा अच्छा ना मिले, बस। कोलिनियर वीनियर तो तुम तो एकदम आंख बंद ऐसे टिक मार्क करके आगे बढ़ते रहोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
पापा का टाइम है ना, तो पैर पड़ के जाने का अच्छा होगा। नहीं आते ना तो बोलते हैं, वो भी सिखाते हैं वहां पे, पढ़ाई करो। हिडन हिडन मैसेज रहते हैं, समझना मुश्किल है कि नहीं? मेरे को तो बहुत बुरा लगता था पहले बचपन में, तुमको बुरा लगता था? तुमको अभी भी लगता है? चलो, अरे टारगेट तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, हाँ टारगेट ही ना, टारगेट ही ना। जो हम लोगों ने क्लास में किया था ना, वो करके आना अच्छे से। हाँ, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही करके आओगे? नहीं किया टेक्स्ट बुक? फिर तो क्या, विघ्नहर्ता के पास जाओ, और तो कुछ होएगा नहीं। इतना टफ नहीं डालूंगा। जो मैंने क्लास में कराया ना वो करके आना, और तुम्हें थोड़ा बहुत PYQs करने तो करना, बस बैठ जाओ, हो जाएगा। चलो इधर देखो, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4। इसके बीच में एरिया निकालना है हम लोग को। तो पहले तो ये देखो, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, शेप क्या है इसका? पैरेललोग्राम है कि नहीं? पहले ये, अरे सॉरी, हाँ पैराबोला है कि नहीं? है ना पैराबोला। कौन सा पैराबोला? सी है ना? अरे ऐसा थोड़ी रहेगा, ड्रैगन बॉल जी रहेगा अभी थोड़ी देर में। कौन सा है? सी है ना? तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्या है? सी। y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x क्या है? उल्टा सी। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by u, और x स्क्वायर इक्वल्स टू -4by स्मॉल n, बराबर है? तो इधर पे पॉजिटिव है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x है ना, है कि नहीं? तो क्या है ये? c। तो ये रहा c, है कि नहीं? अब यहां पे x इक्वल्स टू 0, 0 तो इधर है, और कहां तक? 4 तक। तो यहां पे 4 है अपना, 4,0। अब मेरे को इसके बीच में एरिया निकालना है। मेरे को एरिया हमेशा किसके साथ निकालना है? एक्स एक्सिस के साथ। क्वेश्चन में बोला हुआ है ये और कौन है? एक्स एक्सिस। अब मेरे को बता सकते हो शेडेड रीजन कौन सा रहेगा? इधर इधर कैसे हो सकता है? हाँ शाबाश, अच्छा ऐसे बोली, इसके इधर। ये तनिष्क ना हंसती है। किधर रहेगा? यहां पे रहेगा ना, बराबर है? मेरे को ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या बोलिए, क्या बोलिए? बताता हूं। y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, y इक्वल्स टू क्या रहेगा? इंटीग्रेट तो बराबर है, क्योंकि चैप्टर ही अपना इंटीग्रेशन वाला है, तो उधर तो कोई डाउट ही नहीं अपना। लेकिन डिवाइड बाई 2 थोड़ी, मल्टीप्लाई बाई 2। तुम 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके कहां तक जा रहा है? 4। y क्या है? dx। लेकिन एरिया जो निकलेगा वो एक ही पार्ट का निकलेगा ना, मेरे को दोनों पार्ट का निकालना है, तो मल्टीप्लाई क्या करूं? 2 से। तो 2 0 to 4, व्हाट इज y? रूट x। व्हाट इज रूट x? x रेज टू 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं ना, समझे कि नहीं समझे? चलो इसका एरिया निकाल दो। कितना है आंसर? 16। कितना है तावड़े? 32/3। परफेक्ट। 32/3 ना, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, पीछे करोगे ये, दिखाओगे 32/3 करके? ठीक, आगे जाए। अब दूसरा ऐसा ही है, यहां पे इक्वेशन चेंज हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है, ठीक है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, x इक्वल्स टू 0 to 4, और x एक्सिस है। इसका आंसर बता सकते हो डायग्राम ड्रॉ करके? शेप क्या है? सी। सी
बचपन में गणपति पप्पा से बहुत गुस्सा होता था मैं, मार्क्स वार्क्स कमाते तो क्यों पैर पड़ गया था ना, फिर गुस्सा हो गई कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट टाइम और कम होता था तो मैं बोला तो गुस्सा तो नहीं हो सकते। तुम लोग कभी किए हो ऐसा? किए हो ना, कुछ नहीं होता उससे, बहुत डेंजरस है वो गेम। फिर तुमने वो भी किया क्या, कभी खुशी कभी गम देखा है? तो उसमें वो ऋतिक रोशन बोलते ना, कुछ नहीं हो तुम अपने माँ बाप को आग बंद करके याद करो, किया है तुम लोगों ने? ऐसे मैंने क्रिकेट करते टाइम किया, आग बन गया आउट हो गया मैं बोला ये भी नहीं कर सकते, इससे भी कुछ नहीं होता। ये मूवी वाले ना एड़ा बनाते बहुत। आंसर क्या है तेरा, क्या 128/3? देखते एक और दिन शायद से राइट है, 128/3 परफेक्ट। तेरा ये तो अपना अपना अलग अलग रहते हैं, सबको अपना अपना ढूंढने के रहते हैं। y क्या हो जाएगा 4√x, डायरेक्टली करूं क्या, 8x रेज़ टू कितना होगा 1/2, ये कितना हो गया 3/2, 3/2, 0 से 4, यहां पे 8, चलो ये कितना होएगा 16/3, 4 पुट कर दो कितना होएगा 4√3/2, 16/3, 2 का स्क्वायर 3/2, 2 2 कैंसल, 2 3 2√3 कितना हो गया 8, 128/3। समझे ना ये लिख लो, आगे बढ़ो, हुआ कि नहीं हुआ अभी? ठीक है आगे बढ़ सकते हैं ना, चलो हाँ अब ये देखो y² इक्वल्स टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। y² इक्वल्स टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? नहीं लेंथ नहीं पूछ रहा हूं मैं, लेटेस्ट रेक्टम जाता कहां से? अरे कैसे बनेगा रे तुम लोग गुंडा, नीचे से ऊपर क्या होता है? फोकस से याद है ना, बराबर है। शेमलेस। अब मेरे को बताओ, अभी फोकस नीचे से ऊपर छोड़ो, कौन से पॉइंट से पास होता है? फोकस से। अब फोकस निकालने तो कैसे निकाले? फोकस होता क्या है? a,0 होता है ना, है कि नहीं? y² इक्वल टू 16x है, इसको किससे कंपेयर करोगे? 4x। तो 4a इक्वल्स टू व्हाट? 16। a इक्वल टू क्या मिलेगा? 4। तो मतलब पिछले वाले सम जैसा ही हो गया ना, तो ये क्या हो गया 4,0 और यहां से क्या पास हो रहा है? लेटेस्ट रेक्टम। मेरे को यही वाला एरिया निकालना है ना, समझे कि नहीं समझे? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो आंसर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो ना, अभी कितना है 128/3। तो कम से कम इसका डायग्राम बना लो, लेटेस्ट रेक्टम का कम से कम इसका डायग्राम बना के छोड़ दो। ये देखो
कोई मुझे बता सकते हैं इस पैराबोला का शेप क्या है? क्या कर रहे थे? क्या एन है? एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, वाई को उधर भेजो। अब दिख रहा है एक्स स्क्वायर दिखा ना, तो एक्स स्क्वायर का दो ही शेप पॉसिबल, या तो यू या तो एन। अब मुझे बताओ जब एन रहता है तब वाई क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है? नेगेटिव। यहां पे वाई क्या है? नेगेटिव। तो समझा अभी शेप? अब ये हम लोग को समझ गया। इधर देखो, हम लोग को वर्टेक्स नहीं मालूम है, वर्टेक्स ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये 0 0 से पास नहीं होएगा, तो कहां से पास होएगा? अब मेरे को मालूम है एन है, तो मतलब y पर से पास हो रहा है, वहां पे x क्या रहना चाहिए? 0। अगर मैं x को 0 कर दूं तो y का वैल्यू कितना आएगा? 4। तो यहां पे 4 समझो है 0,4, तो यहां से हम लोग बनाएंगे n। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे मेरे को ये तो मिल गया, बट मेरे को ये भी ढूंढना पड़ेगा कि x पे कहां पे कट कर रहा है। x पे मेरे को पता करना है कहां पे कट कर रहा है, वहां पे y क्या रहता है? 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 4। एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? +-2। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? -2,0, और ये वाला कितना है? +2,0। मेरे को एरिया बाउंडेड बाय कौन सा? पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। तो पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है कौन सा? ये दोनों है ना, तो ये पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब मेरे को ये वाला एरिया, कितने लोगों को इधर पे कहीं पे डाउट है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल रहे हैं? समझा ना ये? अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लूं? 0 से कहां तक लूं? 0 से 4, मतलब ऐसे लूं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं वैसे लूं क्या? लेकिन इधर देखो ना, मैं इधर पे सीधा इक्वेशन बना सकता हूं ना, 4 - x²। तो मैं इंटीग्रेट किसको करता हूं? y dx को कर दूं, है कि नहीं? कर सकता ना y dx को। अब यहां पे -2 से 2 तक है ना, लेकिन यहां पे जितना एरिया है सेम उतना एरिया यहां पे, तो मतलब ओरिजिन से लेता हूं, कहां से कहां तक लूंगा? 0 से 2, और मल्टीप्लाई किससे करता हूं? 2 से। अब इसको करना ज्यादा इजी है ना, है कि नहीं? अब इसका निकालोगे तो क्या निकलेगा? 0 से लेके 2 तक, ठीक है, यहां पे 2 है, y की जगह पे 4 - x², 4 - x², यहां पे क्या आएगा? dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा? 4x - x³/3। कहां से कहां तक? 0 से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 2 यहां पे पुट कर दो, कितना आने वाला है? 4 2 8। 8 - 8/3, यहां पे कितना है? ये 2 है। 3 8 24। 24 - 8 कितना आएगा? 16। 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझे ना ये? क्लियर हुआ ना? तो अभी डायग्राम ट्राई करना खुद से बनाने का, बिना देखे। एक एक कोऑर्डिनेट खुद से निकालो। x को 0 करेंगे तो y 4 हो जाएगा, तो मालूम पड़ गया मेरा 4 से ऐसे वर्टेक्स मेरा 0,4 है, और x पे ढूंढना है, तो बेसिकली मेरे को किसको 0 करना है? y। पेपर 1 में 3 चैप्टर्स ही बाकी है अभी, इसके बाद डिफरेंशियल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों को मिला के 3 एक्सरसाइज है। हाँ, अगर x² y² हो गए तो सर्कल बन जाएगा। चलेगा, वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता। हाँ, आ सकते हैं। सो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, यानी तुम्हारे बोर्ड्स के सेक्शन में तो कभी नहीं आएगा, लेकिन सीईटी में आ सकता है। हाँ, फोकस कैसे मालूम पड़े? इसमें तो फोकस नहीं है, वर्टेक्स। ये मेरे को शेप पहले पता करना है। x² पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो मतलब शेप क्या रहेगा? n। उसी में होता है ना,
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4by, करेक्ट है। तो n है, n है तो बेसिकली क्या रहता है, y पे कट करके जाता है, वर्टेक्स y पे होता है ना, अगर वर्टेक्स y पे तो x क्या होगा 0। क्या एरिया, नहीं एरिया तो उसके अंडर का है ना, तो एरिया आएगा ना, एरिया नहीं, एरिया तो निकलता है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो उससे क्या होगा अगर ऐसे होगा। मैं इधर से इधर तक का एरिया निकालूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है कि नहीं, तो मेरे को पूरा सर्कल मिल गया। देखो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन, किसके बीच में एरिया निकालना है, इधर पे ध्यान दो, ये वाला डिफरेंट हो गया। देखो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन किसके, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x एंड वाई इक्वल्स टू क्या है x, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है क्या, पहले ये बताओ, c पैराबोला है ना, c करेक्ट है। अब y इक्वल्स टू 2x क्या है, लाइन, तो वो कहां से जा रहा है, ओरिजिन से, बराबर ना, तो ये यहां पे आ गया, ठीक है। ये दोनों के बीच का एरिया मुझे निकालना है, हाँ बीच वाला पार्ट आएगा नहीं, ठीक है। ये दोनों के बीच का एरिया कौन सा रहेगा, यही रहेगा ना, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। अब ये एरिया मुझे निकालना है, तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पे जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से मैं एक लाइन निकाल देता हूं, नहीं अच्छा कलर है, बोलो मत, समझा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर नहीं है क्या, क्लियर नहीं है ये, टूल्स में ना बैकग्राउंड किधर है, अरे यार रब करना ही पड़ेगा ना, इतना ही करना था मेरे को, बस मेरे को तकलीफ हो रही थी, ठीक है। अब देखो जो भी कर्व ऊपर रहेगा ना उसके नीचे ज्यादा एरिया रहेगा, समझा कि नहीं समझा, जो भी कर्व ऊपर रहेगा उसके नीचे ज्यादा एरिया रहेगा। तो अब यहां पे ध्यान देना, इसको नाम देते पहले O, यहां पे A, यहां पे B, यहां पे C, यहां पे D, ठीक है ना। तो मेरे को एरिया कौन सा निकालना है, O A B D O, ये एरिया निकालना है ना। अब जो भी कर्व ऊपर रहेगा उसके नीचे ज्यादा एरिया है, कौन सा कर्व ऊपर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, करेक्ट है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x ऊपर है हम लोग का, और ये कौन सा हमारे पास, y इक्वल्स टू क्या है x, तो इधर पे है y इक्वल्स टू x, बराबर है। अब अगर ग्रीन वाला ऊपर है तो उसके नीचे ज्यादा एरिया आ रहा है ना, तो मतलब ये जो पूरा है, इतना पूरा है एरिया उसका ही रहेगा, तो मतलब मैं इसको अगर पूरी तरह करने जाऊं तो ऐसे रहेगा ना, करेक्ट है। अब ये पूरे एरिया में से पिंक वाला यहां पे, तो मुझे बताओ पिंक वाला जो है उसके नीचे ये एरिया रहेगा ना, करेक्ट है। इधर पे कुछ भी डाउट है, समझा कि नहीं समझा।
तो मुझे जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया ओ ए बी डी ओ विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया। सबसे पहले एरिया कौन सा निकालना है? ओ ए बी सी ओ माइनस कौन सा एरिया करोगे? माइनस ओ डी बी सी ओ। ये चीज समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो पूरा एरिया है उसमें से ये जो पिंक के नीचे वाला एरिया निकाल दो, तुमको ये बीच वाला एरिया नहीं मिलेगा क्या? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट? तो जो ऊपर रहेगा उसके नीचे ज्यादा एरिया रहेगा, करेक्ट है? उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। बात मत करो। सबसे पहले तो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा ना। ये देखो, मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा ना, ये दोनों एक दूसरे को कट किधर कर रहे हैं, है कि नहीं? ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को कट कहां पे कर रहे हैं? कर्व्स कहां पे कट कर रहे हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और वाई इक्वल टू क्या है? x है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, वाई इक्वल टू क्या है? x है। तो क्या पुट करूंगा मैं, मुझे बताओ? y की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? x। तो x स्क्वायर माइनस 2x विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो मतलब x इक्वल टू 0 तो मेरे को मालूम है इधर पे है, तो मतलब 2 तो बट ऑब्वियस यहां पे ही रहेगा ना। तो अगर x यहां पे 2 है, y कितना है? 0 है? क्या बोलते हैं? 2 ही है ना। y इज इक्वल टू x ना। तो अगर x 2 है तो y भी कितना रहेगा? 2। समझा? यहां पे जरा भी डाउट है? पहले इतना अच्छे से देखो, लिखो मत। कहां पे जाना है हम लोग? फर्स्ट नहीं करना है। समझा अभी इधर तक? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलो एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एरिया कौन सा निकालेंगे हम लोग? ओ ए बी डी ओ, करेक्ट है? एरिया ओ ए बी डी ओ। मुझे बताओ एरिया ओ ए बी डी ओ, सॉरी क्या कर रहे हैं, एरिया ओ ए बी सी ओ। मेरे को बताओ एरिया ओ ए बी सी ओ किसके नीचे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x ना, है कि नहीं? उसके नीचे का एरिया है। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे 0 से कहां तक गया? 2। क्या रहेगा? y dx। 0 से लेके 2, y कितना होगा? y स्क्वायर 2x है, तो y कितना होगा? √2x ना, √2 यही रहेगा ना, है कि नहीं? √2 बाहर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या हम लोग? तो इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या होने वाला है? √2 तो यहां पे x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। 2 यहां पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2√2/3। अब 2 को यहां पे पुट करो, कितना होएगा? 2√2 ही होएगा ना। 2 को अगर इधर रख दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे जो उनको नहीं मालूम। 3/2 कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 रेज़ टू 3 रेज़ टू 1/2 ना। 2 का क्यूब कितना होएगा? 8 रेज़ टू 1/2, मतलब 8 का बेसिकली किसको डालना है? रूट में। तो ये कितना हो गया? 2√2, है कि नहीं? अब 2√2 इधर है। व्हाट इज 2√2 इंटू 2√2? 8। तो ये कितना हो गया? 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा? अब दूसरा एरिया मेरे को कौन सा निकालना है? ओ डी बी सी ओ। चलो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ओ डी बी सी ओ कितना हो जाएगा? वो किसके नीचे एरिया? वो y इक्वल्स टू x के। तो ये किधर पे जाएगा? 0 से लेके कहां तक जाएगा? 2 तक। तो y dx यहां पे क्या पुट करेंगे? x 0 से 2 तक कितना हो जाएगा एरिया अपना? x²/2 विच इज बेसिकली व्हाट? 2 यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स। समझा? अब 8/3 माइनस 2 कितना होने वाला है? कितना रहेगा? 2/3। तो अपना आंसर क्या रहेगा? 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ये कुछ टफ है क्या? बस ये देखना है कौन ऊपर आता है। जो ऊपर आता है वो कंट्रोल करेगा पूरा एरिया, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? चलो करो अभी डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना, जिसे मैंने कैसे एकदम सुंदर सुंदर बनाया, तुम भी बनाओ। अलग अलग कलर्स यूज करो। हो गया? चलो एरिया निकाल दो। दोनों का माइनस कर लेते हैं। अच्छा तुम लोग ने कर दिया। एरिया ओ ए बी डी ओ
एरिया ओ ए बी डी ओ इक्वल टू 8/3 माइनस कितना है 2। हो गया। चलो ये वाला सम देखो, इसके जैसा ही है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड y इक्वल्स टू x। तो डायग्राम क्या रहेगा अपना, सेम ही रहने वाला है ना, कुछ अलग होगा क्या, नहीं, ठीक है, ये हो गया। y इक्वल्स टू x मतलब यही रहेगा, इधर से पास हुआ, ये क्या रहने वाला है, ओरिजिन। तो स्टेप 1 क्या करोगे, हमेशा हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और y इक्वल्स टू x। यहां पे नाम लिख देते हैं, O A B सेम D O, यहां से लाइन परपेंडिकुलर C O, सब कुछ सेम है। हमको ये वाला एरिया निकालना है। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो कितना आने वाला है यहाँ पे 4,4 ना, और यहाँ पे 0,0। y इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल गए, therefore y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। खत्म, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब एरिया, पहले एरिया किसका निकालेंगे, ओ ए बी सी ओ, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक जाने वाले हम लोग, 4 तक। क्या होएगा y dx। सबसे पहले ऊपर कौन है, पैराबोला, तो कितना आएगा 0 से लेके 4, इसको रूट में डालेंगे तो 4 बाहर आएगा 2, यहां पे x रेज टू 1/2 dx, कितना हो गया ये 3/2 अपॉन 3/2। कहां से कहां तक, अब चलो 4 यहां पे, 2 तो इधर मल्टीप्लाइड, कितना हो गया 4/3। 4 को अगर अंदर रख देंगे तो कितना होएगा 8 ना, विच इज व्हाट 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। टू इधर ऊपर आने वाला है, 2 2 4, 3 नीचे आ गया 4/3। 4 को हम लोग अंदर रखेंगे 3/2 के, तो बेसिकली वो क्या होगा 2 का स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 का क्यूब कितना होएगा 8, तो वही वाला 8 यहां पे, समझे। अब एरिया किसका निकालोगे, ओ डी बी सी ओ, एरिया किसका निकलेगा ओ डी बी सी ओ, 0 से लेके 4 तक, लाइन क्या है y इक्वल टू x, y इक्वल टू x है, विच इज व्हाट कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 4 तक कितना आएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स ना, 8 स्क्वायर यूनिट्स। चलो दोनों एरिया आ गए, दोनों के बीच में क्या करना है हम लोग को, माइनस। कितना सिंपल है ना, है कि नहीं। किधर डाउट, कहां पे, किसी को डाउट है यहां पे, तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, किधर पे, पहले ऊपर कौन है पैराबोला है, नीचे कौन है लाइन, तो पैराबोला के नीचे ज्यादा एरिया है, हम लोग ने वो निकाल दिया 32/3। लाइन के नीचे वाला एरिया कितना आया 8,
अब दोनों के बीच का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, देयरफॉर एरिया क्या है अपना एरिया, ओ ए बी डी ओ इक्वल्स टू एरिया क्या आएगा, ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ओ डी बी सी ओ। कितना हो गया 32/3 माइनस 8 विच इज व्हाट 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये अपना फाइनल आंसर है। समझे कि नहीं समझे, ये लिख लो। लाइन वाला माइनस यू वाला, करेक्ट, क्योंकि ऊपर कौन है, लाइन। हाँ हाँ मालूम है हम लोग, हाँ मेरी गलती है। शेप क्या रहेगा, पहले तो यू रहेगा, बराबर है, ऐसे कैसे कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है ना, नेगेटिव की तरह ही है, नेगेटिव होता तब जाके एन बनता ना। अरे कैसे जाएगा मतलब, अरे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विच इज बेसिकली व्हाट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, y इक्वल्स टू 4x तो ऐसे रहने वाला है। हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है, तो मतलब बेसिकली ये वाला हो गया, ओ ए बी सी ओ, यहां पे क्या आएगा डी, समझे। तो अभी ऊपर कौन है, अभी लाइन है y इक्वल्स टू 4x। हाँ मैं नहीं कर रहा, मैं तो लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करेक्ट, इंटरसेक्शन। कितना है, हाँ 0 और 4, तो मतलब ये तो 0,0 और ये क्या हो गया 4,16 है कि नहीं। x अगर 4 है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 4 16। बट तुम्हें तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से 4 ही करना है, समझे ना। आंसर क्या आएगा, -8/3। हाँ तो लो ना x के, वो तो y ऐसे ही निकाल के रखा है। एरिया पहले किसका निकालोगे, बड़े वाले का। एरिया किसका निकालने वाले, ओ ए बी सी ओ, और ये एरिया कहां से कहां तक रहेगा 0 to 4, तो ये एरिया ऊपर है। हम लोग पहले लाइन का निकालने वाले, y dx, तो ये किधर से किधर तक 0 से लेके 4x dx, इंटीग्रेशन क्या होएगा x²/2 4 0 से 4, 2 1 जा 2 2 जा 16, कितना हो गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये बड़ा वाला एरिया है। अब नीचे वाला एरिया ODBCO, उसके लिए क्या करोगे, ODBCO कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक गए 4 तक, y dx, तो अब किसका पैराबोला वाला, तो वो किधर से कहां तक रहेगा 0 से 4 x² dx विच इज व्हाट x³ 0 से 4, कितना हो गया 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब दोनों का बीच में क्या होने वाला है, -32/3 स्क्वायर यूनिट्स।
अरे अरे यार तुम लोग हमेशा ऐसे करते हो मेरे साथ। दम है तुम लोग में दूसरे कोई टीचर के साथ? नहीं, मैं 5 बजे चैप्टर कंप्लीट करना है ना। हाँ वो तो हो जाएगा ना, छोड़ूंगा 5 बजे तो कैसे नहीं होएगा। कल पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। मेरे को नींद नहीं आ रही है, बट क्या करें, अपना अपना प्रॉब्लम होता है ना, सॉल्व तो करना रहता है अपने को। चलो अभी यहाँ पे एरिया कितना होने वाला है? ओ ए बी डी ओ, कितना हो गया? 32 माइनस 64/3, 96 माइनस 64/3 कितना हो गया? हो गया, आया ना? अभी समझा कि नहीं समझा? अरे फिर तुम लोग बात कर रहे हैं, सर क्या बात कर रहे थे? उसके सास बहू को सीरियल का बात कर रहे क्या? कितने लोगों का आया आंसर? 1 2 3 4 5 6, बस। बाकी लोग ये क्या है? 4A है ना, यही है ना? तो ये तो ओरिजिन है। ऊपर क्या है? ओ। ऊपर कौन है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 4ax बराबर ना। तो इधर पे y dx हो जाएगा 0 to 4a, कितना आएगा? 2 रूट a x रेज टू कितना आएगा? 1/2 dx, है कि नहीं? तो ये 2 रूट a कितना आएगा? x रेज टू 3/2, 2/3, कहां से कहां तक? 0 से लेके 4a तक है। अब इसको यहां पे 4a इसमें पुट करोगे तो कितना होने वाला है? 64 64 8 हो जाएगा ना? 8 a क्यूब a रूट a, तो कितना हो गया? 32 a स्क्वायर बाई 3। रूट ए इंटू रूट ए ना। पहले ये देख लो, बड़ा वाला एरिया निकाला है ओ ए बी सी ओ। तो यहां पे देखो, तुमने इधर पे 2 रूट ए तो बाहर लिया, कांस्टेंट है। एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन किया, कितना आया? एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/3, 2 2 जा 4, नीचे 3 रूट ए। अब ये 4a को इसमें पुट करोगे, किसमें? 4a रेस टू कितना होएगा? 3/2। 3 को पहले क्या करोगे? 4a का पहले क्या कर लोगे? क्यूब, और ऊपर स्क्वायर रूट। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 a क्यूब, ये पूरा किस में जाएगा? 1/2 रूट में। 64 किसका रूट होता है? 8 का। a क्यूब रूट a में जाएगा तो कितना होएगा? सॉरी, a क्यूब रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? a रूट a ना, है कि नहीं? तो a रूट a, इसलिए हम लोग का ऐसे आया। अब 4 8 32, रूट a इंटू रूट a स्क्वायर बाई 3। ये आया ओ ए बी डी, सॉरी ओ ए बी सी ओ। अब तुम क्या ढूंढोगे? ओ डी बी सी ओ, ओ डी बी सी ओ। और एरिया ओ डी बी सी ओ क्या होएगा? किसका है वो? y इक्वल्स टू एक्स का।
0 to 4a x dx कितना होने वाला है? एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 4a कितना हो गया? 4a 16 कितना हो गया? 8a स्क्वायर। अब चलो दोनों का माइनस कर दो, है कि नहीं? अब दोनों का माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8a स्क्वायर बाय 3। चलो 5 मिनट का ब्रेक है। A B D O 32 a स्क्वायर बाई 3 माइनस अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर तुम इसका डायग्राम बना पाए ना तुमसे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और y इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू x प्लस 3। क्या बनेगा? u। अब कहां से जा रहे हैं पहले वो देखना पड़ेगा ना, ओरिजिन से नहीं जा सकता। शेप क्या है पहले डिसाइड करो। u, u है ना, है कि नहीं? अब u कैसे समझा तुमको? 3 को इधर भेजा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? y माइनस 3। y तुम्हारा पॉजिटिव है कि नहीं? तो u है। अब कहां से जाएगा वो बताओ। हाँ करेक्ट है वो करेक्ट है। फिर उसके लाइन को प्लॉट करो। कैसे करेंगे लाइन? स्कूल में करते थे। x 0 पकड़ो, y का वैल्यू मिलेगा, y 0 पकड़ो, x का वैल्यू मिलेगा। सिंपल, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। मतलब आपको समझने में बताओ मैंने। नहीं मेरे को समझेगा, करो। डायग्राम ही बनाया ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो अभी हम लोग को एरिया निकालना है उसका। शेडेड रीजन कौन सा रहेगा? नहीं वो रहेगा दोनों के बीच का ना, दोनों के बीच का। सब कुछ राइट बनाया अभी तेरे को सिर्फ एरिया बताने का, बीच का एरिया दोनों के। हाँ ये क्या बट क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो। चलो देखो, अरे बाबा हाँ तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को तो शेडेड रीजन तो मेरा वही है ना। नहीं मेरे को मालूम है ना, मेरा ऊपर कौन सा लाइन है, ठीक है? मेरा ऊपर अगर लाइन है तो उसके नीचे ज्यादा एरिया है। हाँ तो लेकिन मेरे को पता रहना चाहिए ना, एक्स के ऊपर मेरे को इंटीग्रेशन लेना है, तो कहां से कहां तक लेना है? मेरे को क्या ढूंढूंगा मैं उसके लिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो कितना हो जाएगा? 3 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स, हाँ 1 और 0 हो गया। ये दोनों तो कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है, एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? 1। तो ऊपर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 1 है। बताओ कैसे बना? नहीं ओरिजिन से नहीं जाएगा, नहीं गलत है। किधर है वो? ऊपर वाला, ये साइड वाला गलत है। हाँ वही वाला गलत है। 17 बाय
वो ओरिजिन से ही पास कर रही है ना तू। नहीं 0। चलो मैं करूं। नो 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 वेट, एक लास्ट पे इंटरसेक्शन आ रहा है। हाँ तो अभी क्या है? तो मिल गया ना पॉइंट, इंटीग्रेट करो, जो ऊपर है उसको, जो नीचे उसको, दोनों को माइनस, हो गया ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, आधा काम हो गया आपका। 1/6 आंसर है शायद से, 1/6 है, हाँ 1/6। तेरा डायग्राम देख के उसने सॉल्व किया और तू डायग्राम बना के रुकी है कि कैसे सॉल्व होगा। उसने तेरा डायग्राम देख के सॉल्व किया पूरा। वन बाई सिक्स आंसर है, 1/6 इसका आंसर 1/6 है, 1/6 है। हाँ अगर 1/6 है तो 1/6 आंसर करेक्ट है। लेकिन डायग्राम में तुम ओरिजिन से पास कर रहे हो, ओरिजिन से नहीं पास, 3 से, हाँ 3 से। वर्टेक्स कहां से पास होगा, वो घूमेगा कहां से, वर्टेक्स कहां से पास होगा। अरे ये देखो x² = y - 3, वर्टेक्स किस पे, y पे ना, तो x क्या हो गया 0, तो x 0 हो गया तो 3 इधर गया, तो y = क्या रहेगा 3। तो मतलब जब मैं शेप बनाऊंगा तो मैं ऊपर से जाऊंगा और ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0,3, यही था ना मेरा पैराबोला 1/6। ठीक है, अब ये मिल गया, अब मेरे को लाइन का कोऑर्डिनेट बनाना है। तो अगर मैं x 0 करूंगा तो y = क्या रहेगा 3, इधर ही है, और अगर y 0 करूंगा x = -3। समझा, ये देखो ये हम लोग का लाइन है y = x + 3। समझे, अगर तुम x 0 करोगे y का वैल्यू क्या मिलेगा 3, और y 0 करोगे x का वैल्यू क्या मिलेगा -3। मिल गया ना हम लोग को ये, बस इसको सॉल्व करना है। ऊपर कौन आ रहा है, ये शेडेड रीजन है, ऊपर कौन आ रहा है लाइन, तो लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, बट मेरे को ढूंढना क्या रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या हो गया y = x² + 3 and y = x + 3, therefore x + 3 = x² + 3, x² - x = 0, x - 1 = 0, x = 0 और x = क्या हो गया 1। तो x = 0 तो इधर ही है, तो इंटरसेक्ट तो इधर ही हो रहा है, तो और x = क्या मिला 1, अगर x = 1 है y = क्या हो गया 4, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 1,4। समझे, अब अपने पास इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके कहां तक करना है 4 तक, और ऊपर कौन है अपना लाइन है। आ गया, समझा ना, अभी इजी था ना। O A B C इधर पे नाम दे दो E। तो पहला जो एरिया ढूंढना है वो किसको ढूंढना है, एरिया O A B C D O, 0 से लेके कहां तक जा रहे हैं 1 तक, y dx।
सबसे पहले लाइन है x प्लस 3 विच विल बी व्हाट 1/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7/2 ना। समझा, बड़ा वाला एरिया आया। अब पैरेललोग्राम के नीचे का एरिया निकालो, ओ ई बी सी डी ओ। जीरो टू क्या है अपना 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 3 dx। अब ये तो एकदम इजी है। कितना हो गया, अरे 3x कहां से कहां तक 0 से 1 तक। अब इसको पुट कर दो 1/3 प्लस कितना 3 व्हाट इज 10/3। एरिया कौन सा ढूंढना है ओ ए बी ई ओ। क्या रहेगा ये कंप्लीट कर लो। सबको समझाना कैसे होता है। ये सम के साथ ना तुम्हारा बोर्ड्स का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट सम है एक वो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको, ये इधर तक लिख लिया, कितना हो गया, आगे बढ़े। देखो डेफिनेट का बोर्ड्स के लिए लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले सीडी, इसका और डेफिनेट का, यानी एप्लीकेशन और डेफिनेट का, हाँ दोनों का, उसका बाकी है ना। एरिया ऑफ रीजन बिटवीन, इधर ध्यान दो, एरिया ऑफ रीजन बिटवीन कौन से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इसको स्टार मार्क कर लो। तो बता सकते हो ये कैसे करेंगे दोनों पैराबोला से। क्या बनाएंगे सर्कल, नहीं सर्कल, हाँ क्या कर सकते हैं मतलब तो ये क्या हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो गया ना। और दूसरा वाला कैसा रहेगा, ये क्या हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये दोनों के बीच का एरिया कौन सा है कि नहीं। अब ये जो बीच में शेडेड रीजन है, इधर पे ऊपर कौन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, मतलब उसके नीचे ज्यादा एरिया रहेगा ना। तो मतलब इसके नीचे का एरिया माइनस इसके नीचे का एरिया है कि नहीं। तो मतलब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ढूंढना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना इसका क्या होने वाला है।
ये इधर पे नाम देते O A B C O, इधर पे हो गया ये D। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? 4A, दोनों 4A 4A आया? हाँ करेक्ट है। तो जो लोग ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है करेक्ट है। 8 है? अरे ऐड थोड़ी करना है, अच्छा आगे करना। कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अभी कुछ बच्चे एकदम स्ट्रगल कर रहे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, y इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाय 4a। पुट कर दो यहाँ पे, तुमको ये वैल्यू मिल गया, इसको उठा के इधर रखो। एक्स स्क्वायर बाय 4a का क्या कर दोगे? स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 4ax, क्या हो गया? x रेज टू 4 16a स्क्वायर 4ax ना, है कि नहीं? अब ये कितना, यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे x रेज टू 4 16a स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना होने वाले? 64 x रेज टू 4 64 a स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर को किधर पे मल्टीप्लाई कर दोगे? 0 से ना। कॉमन क्या है? x क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। इसको उठा के उधर फेंक दिया तो कितना हो गया? ये तुम्हारा, मेरा तो 4 रूट a ऐसे क्यों आ रहा है? a क्यूब होगा। ये तनिष्क है, 0 के नीचे गया 0, तो x क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया? 64 a क्यूब। x कितना हो गया? 4a। x इक्वल्स टू 4 है, पुट कर दो, देखो y कितना आएगा? 4a। दोनों वैल्यूज अपनी सेम है। 16a स्क्वायर बाई 3। अब इसी को बहुत सारे बुक में शॉर्टकट डाल देंगे कि ये वाले पैराबोला के और ये वाले पैराबोला के बीच में का एरिया क्या होगा? 16a स्क्वायर बाई 3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जीरो टू 4a y dx। तो सबसे बड़ा एरिया तो इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा? 0 टू 4a, y कितना होएगा? 2 अंडर रूट ऑफ a, x रेज टू क्या ले लूंगा मैं? 1/2। 2 अंडर रूट ऑफ a कितना हो गया? 3/2, और इधर क्या होएगा? 2/3। किधर से किधर देंगे? 0 टू 4a बराबर ना। तो 4 रूट a बाई 3 कितना हो गया? ये 32a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बड़ा वाला एरिया आया, इधर ध्यान दो। OABCO आया, कितना आया? 32a स्क्वायर बाई 3 बराबर है। अब किसको निकालेंगे? इसके x स्क्वायर इक्वल्स टू किसका निकालेंगे? 4ay बराबर ना। चलो उसके नीचे का एरिया निकालते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो y कितना हो गया? x स्क्वायर बाय 4a। तो वो वाला एरिया कौन सा है? ODBCO। ODBCO एरिया ODBCO 0 to 4a y dx 0 to 4a कितना आएगा हम लोग का? x स्क्वायर बाय 4 है ना। 4a को बाहर ले लिया, ये कितना हो गया? x क्यूब बाय 3 0 से 4a कितना हो गया? ये 64 ना। 64 a क्यूब बाय 3 a कैंसल 2 4 1 जा 4 हाउ मेनी जा 16 कितना आया?
16a²/3। हाँ तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा ना, 16a²/3। करेक्ट। चलो लास्ट वाला आंसर क्या रहेगा इसका? (32a²/3 - 16a²) डन। बस एक चीज मेरे को बताना है, कल के पेपर किससे रिलेटेड है? हाँ सेक्शन फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला लिख लो। तुम्हारा क्या हुआ था? स्केलर प्रोजेक्शन हुआ था ना, है कि नहीं? करेक्ट है, स्केलर प्रोजेक्शन हम लोग ने किया है, ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन नहीं किया था। तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या रहेगा? a बार डॉट b बार इंटू a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, ये एक बार लिख लो, यहां पे उल्टा है, ये उल्टा है, ये उल्टा आएगा, हमेशा नीचे जो ज्यादा रहेगा वही रहेगा। हाँ ये लोग जान दो, फिर बोलो। अब देखो वेक्टर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन में क्या था, याद है तुमको? अगर मैं b बार ऑन a बार बोलता हूं, वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोजेक्शन में क्या लिखते थे तुम? b बार डॉट a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है? a बार, बराबर है, यही तुम्हारा था ना स्केलर प्रोजेक्शन में। b बार ऑन a बार क्या था? b बार डॉट a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या था? a बार। करेक्ट है। अब वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या है? अभी इसी चीज को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहां पे a बार आएगा और यहां पे भी क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। तो मतलब बेसिकली ये क्या है? यूनिट वेक्टर है ना, तो मतलब ये बेसिकली क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब यहां पे तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं होता, यहां पे तुम्हें वैल्यू मिलता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा मतलब उतना ज्यादा उसके साथ क्या है? इंक्लाइंड है। लेकिन यहां पे हम लोग को क्या? डायरेक्शन भी मिलेगा। करेक्ट है ना? तो इसलिए ये जो बाजू में जो आया है ये क्या है? तुम्हारा यूनिट वेक्टर। अब इसी को अगर मैं यहां पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेक्टर प्रोजेक्शन ना। समझे कि नहीं समझे? अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? b बार डॉट a बार क्या आएगा? a बार, नीचे इधर पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यही है ना? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो बेसिकली तुमको अगर तुमने स्केलर प्रोजेक्शन को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब वो क्या बन जाएगा? वेक्टर प्रोजेक्शन। समझे ना? कल इसके ऊपर क्वेश्चन है। वेक्टर प्रोजेक्शन है। हाँ बस स्केलर प्रोजेक्शन हाँ है, बहुत सिंपल है, 3 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। मैं ढूंढने में ही मुश्किल हो रहा था, तुम्हारा पेपर ही नहीं बन रहे थे, 50 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे, बीच बीच में तो इतने इजी डाल दिए ना, बाप रे। तुम टेंशन फ्री कर सकते हो। लेकिन जो मैंने क्लास में कराया ना, जो क्लास में कराया ना वो तो करके ही आना, क्योंकि टफ वाले उसमें से ही है। ठीक है, जो क्लास में कराए थे ना, हाँ मतलब टेक्स्ट बुक नहीं, पीवाईक्यू जो मैंने कराए थे ना 2024 का, 2024 हाँ 2024 का स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट छोड़ के।